हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका। तो आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं आपकी पुस्तिका का पहला अध्याय। आपकी पुस्तिका शब्द ज्ञान। तो इस अध्याय में हम शब्दों का ज्ञान पढ़ेंगे कि शब्द कैसे बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि हमें अध्याय नंबर 1 में क्या दिया गया है। अध्याय नंबर 1 में वर्णमाला दी गई है। तो सबसे पहले वर्णमाला में क्या आते हैं? स्वर। तो स्वर कौन से होते हैं बच्चों? तो सबसे पहला स्वर क्या है? अ। अ से अनार। फिर है आ। आ से आम। ई। ई से इमली। ई। ई से ईख। ऊ। ऊ से उल्लू। ऊ। ऊ से ऊन। अगला स्वर है री। री से ऋषि। अब हमारा अगला स्वर है ए। ए से एड़ी। ए। ए से ऐनक। ओ। ओ से ओखली। औ। औ से औरत। अंग। अंग से अंगूर। अह। तो बच्चों, अह से कोई भी शब्द प्रारंभ नहीं होता, तो इसलिए अह जो है वो खाली होता है। तो ये थे बच्चों हमारे स्वर। तो स्वर के बाद क्या आते हैं वर्णमाला में? व्यंजन। तो सबसे पहला व्यंजन क्या है? क। क से कबूतर। ख। ख से खरगोश। ग। ग से गमला। घ। घ से घड़ियाल। अंगा। अंगा यानी कि खाली, क्योंकि बच्चों अंगा से कोई भी शब्द प्रारंभ नहीं होता है। फिर अब हमारा अगला व्यंजन है च। च से चरखा। छ। छ से छतरी। ज। ज से जहाज। झ। झ से झंडा। इया। इया यानी कि खाली, क्योंकि बच्चों इया से कोई भी शब्द प्रारंभ नहीं होता है। अब हमारा अगला व्यंजन है ट। ट से टमाटर। ठ। ठ से ठठेरा। ड। ड से डमरू। ढ। ढ से ढक्कन। अणा। तो बच्चों, अणा से कोई भी शब्द प्रारंभ नहीं होता है, इसलिए अणा जो है वो खाली रहता है। अब हमारा अगला व्यंजन है त। त से तरबूज। थ। थ से थर्मस। द। द से दवात। ध। ध से धनुष। न। न से नल। प। प से पतंग। फ। फ से फल। ब। ब से बंदर।
भ, भ से भगत। म, म से मछली। य, य से यज्ञ। र, र से रथ। ल, ल से लट्टू। व, व से वट। श, श से शलजम। श, श से षटकोण। अब हमारा अगला व्यंजन है स, स से सपेरा। ह, ह से हल। छ, छ से क्षत्रिय। त्र, त्र से त्रिशूल। ज्ञ, ज्ञ से ज्ञानी। श्र, श्र से श्रमिक। र, र से सड़क। ढ, ढ से पढ़ना। तो ये थी बच्चों हमारी वर्णमाला। तो वर्णमाला में सबसे पहले क्या आते हैं? स्वर आते हैं, फिर स्वर के बाद व्यंजन आते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारी वर्णमाला है वो पूरी होती है। अब हमें यहाँ पे वर्णमाला दी गई है। तो सबसे पहले वर्णमाला में क्या आते हैं? स्वर। और स्वर क्या होते हैं? अक्षर जिनकी मात्राएं लगाई जाती है, यानी कि स्वरों की जो मात्राएं हैं वो व्यंजनों में लगाई जाती हैं। जितने भी स्वर हैं उन सभी की क्या होती है? मात्राएं होती है। तो कौन कौन से हैं जो स्वर हैं? अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ए, ओ, औ, अं, अह। अब हमें क्या दिया गया है? व्यंजन। तो व्यंजन क्या होते हैं बच्चों? अक्षर जिन पर मात्राएं लगाई जाती हैं, यानी कि स्वरों की मात्राएं किस पर लगाई जाती है? व्यंजनों पर लगाई जाती हैं। तो व्यंजन कौन से होते हैं बच्चों? क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। तो ये थे बच्चों हमारे व्यंजन। अब इसके बाद क्या आते हैं बच्चों? हमारे संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? ये दो व्यंजनों के जोड़ने से बनते हैं, यानी कि जब दो व्यंजनों को जोड़कर जो संयुक्त व्यंजन बनाया जाता है, जो अक्षर बनाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। यानी कि जो दो व्यंजनों को संयुक्त करके यानी कि जोड़कर बनते हैं। तो वो कौन से हैं? तो संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं बच्चों? छ, त्र, ज्ञ और श्र। अब यहाँ पे हमें दिया गया है अतिरिक्त वर्ण, यानी कि कुछ वर्ण ऐसे हैं जो और वर्णों के अलावा दिए गए हैं। ये वर्ण ड और ढ के नीचे बिंदी लगाने से बनते हैं, यानी कि जो हमने व्यंजन पढ़े थे ड और ढ, उनके नीचे बिंदी लगाने से जो अतिरिक्त व्यंजन है वो बनते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? ड़ और ढ। तो ये है हमारे अतिरिक्त व्यंजन। तो इसी के साथ बच्चों आपकी जो वर्णमाला है यहीं समाप्त हो जाती है। अब इसके बाद आपको दिया गया है अभ्यास कार्य। तो अभ्यास कार्य में आपको क्या करना है? नीचे दिए गए वर्णों को पहचान कर पढ़िए तथा स्वरों के कोष्ठकों में हरा और व्यंजनों के कोष्ठकों में नारंगी रंग भरिए। तो बच्चों इस तालिका में आपको क्या दिए गए हैं? स्वर और व्यंजन दोनों दिए गए हैं। तो आपको क्या करना है? जो भी अक्षर स्वर के हैं उसमें आपको हरा रंग भरना है, और जो भी अक्षर व्यंजन के हैं उसमें आपको नारंगी रंग से रंग भरना है। तो
इस प्रकार से आपको ये अभ्यास कार्य करना है। जैसे सबसे पहला अक्षर किसका है? ह। तो ह क्या होता है बच्चों? ह अक्षर व्यंजन का अक्षर है, तो इस पर आप क्या भरेंगे? नारंगी रंग से रंग भरेंगे। और वहीं दूसरा अक्षर किसका है? ई। तो ई बच्चों स्वर का अक्षर है, तो इस पे आप क्या भरेंगे? हरे रंग से रंग को भरेंगे। तो इसी प्रकार से आपको ये कार्य करना है। अब हमारा अगला अभ्यास कार्य है, चित्रों को उनके नाम के पहले वर्ण से मिलाइए। तो बच्चों जो भी आपको चित्र दिए गए हैं और उनके सामने जो भी वर्ण लिखे हैं, तो आपको क्या करना है? उन चित्रों के नाम के पहले वर्ण से उन चित्रों को मिलाना है। जैसे पहला चित्र किसका है बच्चों? पहला चित्र औरत का है, तो औरत नाम में सबसे पहला अक्षर क्या आ रहा है? औ। तो आप औरत के चित्र को औ अक्षर से मिलाएंगे। वहीं दूसरा चित्र किसका है बच्चों? दूसरा चित्र ऊन का है, तो ऊन के चित्र को आप किससे मिलाएंगे? ऊ, यानी कि बड़े ऊ से मिलाएंगे। तो इसी प्रकार से बच्चों आपको यह अभ्यास कार्य पूरा करना है। अब हमारा अगला अभ्यास कार्य है, चित्र पहचान कर पहला वर्ण लिखिए। तो जो भी आपको चित्र दिए गए हैं बच्चों, उसके नीचे आपको उसके नाम के पहले वर्ण को लिखना है। तो सबसे पहला चित्र किसका है बच्चों? अनार का। तो अनार के आगे आप क्या लिखेंगे? अ, क्योंकि अ से क्या होता है? अ से अनार। ऐसे ही दूसरा चित्र किसका है? उल्लू का। तो आप उल्लू के आगे क्या लिखेंगे? ऊ, यानी कि छोटा ऊ। तो इसी प्रकार से बच्चों आपको ये अभ्यास कार्य पूरा करना है। अब हमारा अगला अभ्यास कार्य है, चित्र के नाम के पहले वर्ण पर गोला बनाइए। तो आपको जो भी चित्र दिया गया है उसके नीचे जितने भी जो भी वर्ण लिखे हैं, उसमें से आपको जो उस चित्र के सही नाम का सही वर्ण है उस पर आपको गोला लगाना है। तो पहला चित्र किसका है बच्चों? यज्ञ का। तो आप देख सकते हैं कि यज्ञ के नीचे 3 वर्ण लिखे हैं, ज, ब और य। तो यज्ञ किससे होता है बच्चों? य से यज्ञ। तो आप य अक्षर पर गोला लगाएंगे। तो इसी प्रकार से बच्चों आपको ये सारा कार्य पूरा करना है। तो इसी के साथ आपका ये जो पहला अध्याय है समाप्त हो जाएगा। अब हम देखेंगे ये आपके दूसरे अध्याय में आपको क्या दिया गया है। तो दूसरा अध्याय में आपको दिया गया है 2 वर्ण वाले शब्द, जिसे हम क्या कह सकते हैं? बिना मात्रा के शब्द भी कह सकते हैं, क्योंकि इन शब्दों में किसी भी प्रकार की मात्रा नहीं लगाई जाती। तो इन्हें 2 वर्ण वाले शब्द क्यों कहा जाता है? क्योंकि बच्चों ये जो शब्द हैं वो 2 वर्णों के मेल से बनते हैं। तो सबसे पहले हमें कौन सा शब्द दिया गया है? तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे फल का चित्र दिया गया है और उसके नीचे क्या लिखा गया है? फ जमा ल। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? फल। अगला है ब जमा स, बस। न जमा ल, नल। क जमा प, कप। ह जमा ल, हल। घ जमा र, घर। र जमा थ, रथ। ख जमा त, खत। ज जमा ग, जग। व जमा न, वन। ग जमा ज, गज। व जमा क, वक। प जमा र, पर। फ जमा न, फन। ट जमा ब, टब। न जमा ट, नट। य जमा य, यज्ञ। छ जमा ड़, छड़। तो ये थे बच्चों आपके 2 वर्णों वाले शब्द। अब यहाँ पे बच्चों आपको और भी 2 वर्णों वाले शब्द दिए गए हैं, तो इनको आपको बोल बोल कर पढ़ना है। तो चलिए बोल बोल कर पढ़िए। अब, कब, तब, जब, सब, तब। मन, तन, वन, फन, धन, थन, हल, जल,
चल, कल, नल, फल, घर, पर, वर, कर, भर, डर, खत, मत, लत, छत, शत, नत, नग, कम, बस, खट, जड़, नग, मग, जग, पग, ठग, डग, कम, बम, दम, हम, नम, थम, बस, नस, रस, कस, डस, टस, खट, पट, झट, नट, रट, तट, जड़, लड़, छड़, धड़, सड़ और गड़। तो ये थे बच्चों आपके 2 वर्णों वाले शब्द। अब बच्चों हमें दिया गया है 2 वर्णों के शब्द से बने वाक्य, यानी कि 2 वर्णों के मेल से जो शब्द बनते हैं और उनसे जो वाक्य बनाए जाते हैं वो हमें यहाँ पे दिए गए हैं। तो इन्हें भी हम बोल बोल कर पढ़ेंगे। चल उठ, घर चल, लड़ मत, आम चख, जल भर, डर मत, बस आ गई, अब घर चल, अब खत पढ़, हट मत कर, सब सच कह, मठ पर चल, तन कर मत चल, छत पर मत चढ़, इस पथ पर चल, यह खत मत पढ़, चल कर जल भर, जल ढक कर रख। अब बच्चों यहाँ पे आपको और भी 2 वर्णों से जो शब्द बनते हैं और उनसे जो वाक्य बनाए जाते हैं वो दिए गए हैं। तो इन्हें भी हम बोल बोल कर पढ़ेंगे। लव चल, इस गज पर मत चढ़, बस आ गई, बस पर बच कर चढ़, ठक ठक मत कर, डर मत, सब सच सच कह, जय अब पढ़, घर पर रह, 10 तक पढ़, रट रट कर मत पढ़, अब बस कर, चल जल भर, जल ढक कर रख, अब हठ मत कर, जग भर कर रख, पथ पर चल, आग पर पग मत रख, यश अब चल, छत पर चढ़, उस पर शक मत कर, छत पर लड़ मत, यह वह मत कर, चल जग नल पर रख, कप छत पर मत रख, फल ढक कर रख, धम धम कर मत चल, घर पर रह कर बन ठन कर रथ पर चढ़। तो ये थे बच्चों आपके 2 अक्षरों से यानी कि 2 वर्णों से जो शब्द बनते हैं और उन शब्दों से जो वाक्य बनते हैं वो। अब हमें यहाँ पे कुछ और वाक्य दिए गए हैं। तो इस वाक्य का शीर्षक है बस आई। तो इस पूरे वाक्य में बच्चों हमें 2 अक्षरों के मेल से जो शब्द बनते हैं वो दिए गए हैं, यानी कि उनका प्रयोग किया गया है। यह बस आई, यश बस पर चढ़, बस पर चढ़ कर भर कर मत रख, यह कर वह मत कर, कल तक फल मत चख, रट रट कर मत पढ़, खत रख कर टब भर, आप सब कब आए, 8 आम सड़ गए, यह पत्र आज पढ़, कल कल मत कर, लव और यश कब आए, वह ईख अब कट गई, यह ढक कर रख, वह कल घर गई, सज धज कर चल, जग आग पर मत रख, अब जय पर शक तम कर, छत पर चढ़ कर तम चल। तो ये थे बच्चों आपके 2 अक्षरों के मेल से बनने वाले जो शब्द हैं उनसे जो वाक्य बनते हैं वो। तो हमें इन्हें बोल बोल कर पढ़ना है ताकि हमें पढ़ना भी आ जाए और हमें समझ भी आ जाए कि इनको कैसे जोड़ जोड़ कर पढ़ना है। अब यहाँ पे आपको दिए गए हैं 2 वर्णों से मिलकर बने वाक्य। तो आपको क्या करना है बच्चों कि जो वाक्य दिया गया है पहले तो उसे जोड़ जोड़ कर पढ़ना है। जैसे
अब बस पर चढ़। फिर उसे बोलते बोलते उसको लिखना है। जैसे अब के नीचे आप अब लिखेंगे, बस के नीचे बस, पर के नीचे पर, चढ़ के नीचे चढ़। तो इसी प्रकार से बच्चों आपको ये कार्य पूरा करना है। ऐसे ही दूसरा वाक्य क्या है, नल पर जल जल भर। तो इस पे भी बच्चों आप इसी प्रकार से इसे करेंगे। तो आपको पहले इसे जोड़ जोड़ कर पढ़ना है और उसे बोलते बोलते लिखने का अभ्यास करना है। तो यहाँ पे आपको और भी वाक्य दिए गए हैं, दिए गए वाक्य का अभ्यास कीजिए। अब हमें अभ्यास कार्य क्या दिया गया है बच्चों, चित्र देखकर शब्द लिखिए। तो यहाँ पे आपको जो भी चित्र दिए गए हैं उन चित्रों को देखकर आपको शब्द लिखना है। जैसे हमें पहला उदाहरण दिया गया है, चित्र किसका है, टब का। तो टब किस प्रकार से लिखेंगे, ट जमा ब, वो क्या हो जाएगा, टब। ऐसे ही दूसरा चित्र किसका है बच्चों, नल का। तो नल किस प्रकार से लिखेंगे, न जमा ल, नल। तो बच्चों ये पूरा कार्य आपको इसी प्रकार से करना है। पहले चित्रों को देखना है, फिर उस चित्रों के नाम को लिखना है। अब अगला अभ्यास कार्य है, चित्र देखकर वाक्य पूरे कीजिए। तो यहाँ पे आपको जो भी चित्र दिए गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि नीचे जो वाक्य लिखा है वो उस चित्र पर ही आधारित है। तो आपको क्या करना है कि जो चित्र दिया गया है उसके नाम को उस वाक्य के खाली स्थान पर लिखना है। जैसे वाक्य क्या है, यश डैश चल। तो वो हमें खाली स्थान दिया गया है, तो उसमें हम क्या लिखेंगे, जो हमें चित्र दिया गया है, किसका चित्र है, घर का चित्र है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, यश घर चल। तो इसी प्रकार से बच्चों आपको चित्रों के नाम को जो खाली स्थान दिया गया है उस पर लिखना है। अब अगला अभ्यास कार्य है, निम्न वर्णों की सहायता से शब्द बनाइए। तो बच्चों जो भी वर्ण आपको दिए गए हैं उन वर्णों की सहायता से आपको क्या करना है, शब्द बनाना है। जैसे वर्ण कौन कौन से दिए गए हैं, त व स घ ट र ब अ न ज क। तो इन सभी वाक्यों का उपयोग करके आपको दो अक्षर वाले वर्ण लिखने हैं। जैसे हम क्या लिख सकते हैं, ट ब टब लिख सकते हैं, अ ब अब लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से आपको इन्हीं वर्णों के उपयोग से शब्द बनाने हैं। अब अगला अभ्यास कार्य है, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपको जो भी वाक्य दिए गए हैं उसमें आपको जो खाली स्थान दिया है, तो उसके बगल में आपको क्या दिया गया है, दो शब्द दिए गए हैं। तो यानी कि इन दोनों शब्दों में से जो एक शब्द है वो इस वाक्य में लिखा जाएगा। तो पहले आपको वाक्य पढ़ना है, फिर देखना है कि कौन सा शब्द इस वाक्य में लिखा जाएगा। जैसे पहला वाक्य क्या है, अब छत पर डैश चल। तो अब इसमें कौन सा शब्द सही रहेगा, मत या फिर खत। तो यहाँ पे मत शब्द सही होगा। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, अब छत पर मत चल। तो इसी प्रकार से बच्चों आपको ये पूरा कार्य करना है। अब हमारा अगला अभ्यास कार्य है, चित्र को पहचान कर शब्द से मिलान कीजिए। तो जो बच्चों आपको चित्र दिए गए हैं और जो शब्द दिए गए हैं उनमें क्या करना है, आपको जो चित्र दिया गया है उसके सही शब्द से आपको मिलाना है। जैसे पहला चित्र किसका है, पहला चित्र गज का है, यानी कि हाथी। हाथी को हम गज भी कहते हैं। तो हम देखेंगे कि हमें जो गज शब्द दिया गया है, तो हमें क्या करना है, गज शब्द को हाथी से मिलाना है। तो इसी प्रकार से बच्चों आपको ये कार्य करना है। अब अगला है, चित्र देखकर वर्ग पहेली पूरी कीजिए। तो बच्चों जो भी आपको चित्र दिए गए हैं उसके अनुसार आपको ये वर्ग पहेली पूरी करनी है। पहला चित्र किसका है, पहला चित्र घर का है। तो बॉक्स में आप देखेंगे कि जहाँ पे पहला नंबर लिखा है वहां पे आपको जो पहला चित्र है उसका नाम लिखना है। तो पहला चित्र घर है, तो आप पहले बॉक्स के नंबर पे क्या लिखेंगे, घर। तो इसी प्रकार से आपको ये वर्ग पहेली पूरी करनी है। तो इसी के साथ आपका ये जो अध्याय है दो वर्णों के मेल से बनने वाले शब्द का, वो यहीं समाप्त हो जाएगा। हमारा अगला अध्याय 3 है, जिसका शीर्षक है तीन वर्ण वाले शब्द, जिसे हम बिना मात्रा के शब्द भी कह सकते हैं। तो तीन वर्ण वाले शब्द कौन से होते हैं, जब तीन वर्णों के मेल से शब्द बनाए जाते हैं तो उसे ही बच्चों हम तीन वर्ण वाले शब्द
कहते हैं। तो सबसे पहले हमें कौन सा शब्द दिया गया है? ब जमा त जमा ख। ये क्या होगा? बतख। अगला है श जमा ह जमा द शहद। क जमा ल जमा श कलश। न जमा म जमा क नमक। स जमा ड़ जमा क सड़क। भ जमा ग जमा त भगत। क जमा म जमा ल कमल। म जमा ह जमा ल महल। क जमा ल जमा म कलम। ह जमा व जमा न हवन। न जमा य जमा न नयन। म जमा ट जमा र मटर। ब जमा ट जमा न बटन। च जमा र जमा ड़ चरण। म जमा ग जमा र मगर। फ जमा स जमा ल फसल। ख जमा र जमा ल खरल। भ जमा व जमा न भवन। तो ये थे बच्चों आपके 3 वर्णों के मेल से बनने वाले शब्द। अब यहाँ पे बच्चों आपको और भी शब्द दिए गए हैं जो 3 वर्णों के मेल से बने हैं। तो चलिए इनका बोल बोलकर अभ्यास करते हैं। तो इन्हें बोल बोलकर पढ़िए। शहर, लहर, नहर, ठहर, कहर, कमर, नमक, दमक, चमक, धमक, मटक, भनक, नमन, चमन, मगन, लगन, वचन, भवन, महल, दहल, कमल, चपल, फसल, सफल, कपट, झपट, लपट, रपट, उलट, पलट, गलत, रजत, चपत, भरत, भगत, जगत, बहस, तहस, सहस, नहस, बरस, उमस, रबड़, अकड़, पकड़, जकड़, रगड़, झगड़, गगन, हवन, पवन, भजन, दमन, नयन, पलक, जनक, सनक, नरक, पटक, लटक। तो ये थे बच्चों आपके 3 अक्षरों से बनने वाले शब्द। अब हमें यहाँ पे दिया गया है 3 वर्णों के शब्द से बने वाक्य, यानी कि 3 वर्णों के मेल से जो शब्द बनते हैं और उनसे जो वाक्य बनाए जाते हैं वो हमें यहाँ पे दिए गए हैं। तो इन्हें भी हम क्या करेंगे? बोल बोलकर पढ़ेंगे। तो इसे बच्चों बोल बोलकर पढ़िए। महल चल, भजन कर, कलश भर, हवन कर, ऐनक रख, शहद चख, अजय घर चल, बहस मत कर, सड़क पर टहल, एक भजन पढ़, गरम मटर चख, अजय समय परख, अमन कलम मत पकड़, गलत जगह मत ठहर, सब समझ कर पढ़, एक एक अक्षर पढ़, रजत नकल मत कर, अटक कर मत पढ़, अमन शहर तक चल, मटक कर मत चल, सड़क पर मत झगड़, अब डगर मत बदल, चल बस पकड़, घर पर हवन कर, अगर मगर मत कर, रमन नहर पर उधर चल, लटक मत, नहर पर बतख पकड़, बतख पर नजर रख, बतख पर मत झपट,
एक एक कदम रख, चल अब महल चल। जया इस तरफ चल, सड़क पर मत भटक, सब समय पर कर, महक मटर गरम कर, गरम गरम मटर चख, गगन अब घर चल, घर पर भजन पढ़, अटक मत, समझ कर पढ़, ऐनक आसन पर रख, महक आ गई। अब यहाँ पे बच्चों आपको और भी 3 अक्षरों से जो शब्द बनते हैं और उनसे जो वाक्य बनाए जाते हैं वो दिए गए हैं। तो इन वाक्यों का नाम है मटर चख, रमन बहस मत कर, अमर नहर पर चल, कलश पर ऐनक मत रख, नरम नरम मटर चख, बटन रख कर इधर आ, नमक उस तरफ रख, इधर उधर मत भटक, सरल डगर पकड़ कर चल, खरल उस तरफ रख, खटर पटर मत कर, रबड़ पर कलम मत रख, इस जगह मत ठहर, शहद गरम मत कर, बहन खत पढ़ कर दहल गई, भगत अब भजन कर, फल उधर रख कर उधर आ, गलत जगह मत ठहर, वह खबर पढ़ कर उछल गई, अटक अटक कर मत पढ़, गगन नहर पर टहल, इधर आकर मदद कर, रजत कमल मत मसल। तो बच्चों अब आपको यहाँ पे दिए गए हैं 2-3 वर्णों से मिलकर बने वाक्य। तो आपको क्या करना है, जो भी वाक्य आपको दिए गए हैं पहले आपको उन्हें जोड़ जोड़ कर पढ़ना है, फिर उन वाक्यों को जिस प्रकार से ऊपर लिखा गया है वैसे ही आपको नीचे लिखना है। तो पहला वाक्य क्या है, मदन बतख मत पकड़। तो इस वाक्य को आप उसी प्रकार से लिखेंगे जैसे मदन के नीचे मदन लिखेंगे, बतख के नीचे बतख लिखेंगे, मत के नीचे मत लिखेंगे और पकड़ के नीचे पकड़ लिखेंगे। तो इसी प्रकार से बच्चों आपको ये कार्य करना है। तो यहाँ पे आपको जितने भी वाक्य दिए गए हैं वो आपको इसी प्रकार से लिखने हैं। अब यहाँ पे बच्चों पढ़ो, लिखो और रंग भरिए। तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, वाक्य दिया गया है और ऊपर क्या दिया गया है, चित्र दिया गया है। तो आपको क्या करना है, जो चित्र दिया गया है उस पे आपको रंग भरना है और जो वाक्य दिए गए हैं उसको आपको पढ़ पढ़ कर लिखना है। अब आपको अभ्यास कार्य दिया गया है। तो सबसे पहला अभ्यास कार्य क्या है, चित्र देखकर शब्द लिखिए। तो पहला जो चित्र है बच्चों हम देख सकते हैं किसका है, महल का है। तो हमें क्या करना है, जो भी चित्र दिया गया है उसे देखना है और उस चित्र को देखकर फिर हमें उसके नीचे शब्द लिखना है, यानी कि जो भी वो चित्र दिया गया है उसका नाम नीचे लिखना है। जैसे पहला चित्र किसका है, महल का है। तो किस प्रकार से लिखा गया है, म जमा ह जमा ला, महल। तो इसी प्रकार से बच्चों आपको ये पूरा कार्य करना है। अब अगला अभ्यास कार्य है, चित्र देखकर वाक्य पूरे कीजिए। तो जो भी आपको चित्र दिए गए हैं और जो वाक्य दिए गए हैं उन वाक्यों को पढ़ना है और जो चित्र दिया गया है उसके नाम को क्या करना है, उसके वाक्य में जो खाली स्थान दिया गया है उस पर लिखना है। जैसे रमन मगर मत पकड़, तो हमें किसका चित्र दिया गया है, मगर का चित्र दिया गया है। तो आप खाली स्थान में क्या लिखेंगे, मगर। तो बच्चों इसी प्रकार से आपको ये पूरा कार्य करना है। अब यहाँ पे बच्चों आपको क्या कार्य दिया गया है, निम्न वर्णों की सहायता से शब्द बनाइए। तो जो भी आपको वर्ण दिए गए हैं उन वर्णों की सहायता से आपको 3 अक्षर वाले यानी कि 3 वर्णों वाले शब्द बनाने हैं। जैसे म ट क, मटक। तो हम देख सकते हैं कि हमें म भी दिया गया है, ट भी दिया गया है और क भी दिया गया है इन अक्षरों में। तो हम इस प्रकार से क्या करेंगे, इन वर्णों की सहायता से हम 3 अक्षर वाले शब्द लिखेंगे। अब अगला अभ्यास कार्य है, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो जो भी आपको वाक्य दिया गया है और जो रिक्त स्थान दिए गए हैं तो आपको सही शब्दों को चुनकर उन रिक्त स्थानों को पूरा करना है। जैसे पहला वाक्य क्या है, डैश इधर रख। तो अब जो शब्द है वो हमें क्या दिया गया है, एक शब्द है नमक और दूसरा क्या है, नगर। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, नमक, क्योंकि नगर को तो हम उठा के कहीं भी नहीं रख सकते। तो हम किसको रख सकते हैं, नमक को रख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, नमक इधर रख। तो इसी प्रकार से बच्चों आपको वाक्य पढ़ना है और फिर देखना है कि इन दोनों शब्दों में से कौन से शब्द हैं जो इन वाक्यों पर सही होंगे।
अब अगला कार्य है चित्र को पहचान कर शब्द से मिलान कीजिए। तो जो भी आपको चित्र दिए गए हैं और जो भी शब्द दिए गए हैं तो आपको क्या करना है, चित्रों को उनके सही शब्द से मिलाना है। तो पहला चित्र किसका है बच्चों, देख सकते हैं हम पलक का है। पलकें क्या होती है, जो हमारे आंख के ऊपर होती है। तो पलक चित्र को हम किससे मिलाएंगे, पलक शब्द से मिलाएंगे। तो ये पूरा कार्य बच्चों आपको इसी प्रकार से करना है। अब हमारा अगला अभ्यास कार्य है चित्र देखकर वर्ग पहेली पूरी कीजिए। तो आपको जो भी चित्र दिए गए हैं और उसके आगे जो भी नंबर लिखे हैं तो आपको क्या करना है कि पहले उन वर्गों को देखना है कि पहले वर्ग में पहला नंबर लिखा है तो चित्र का कौन सा नाम आएगा। जो पहला चित्र है, पहले नंबर का चित्र है, उस चित्र का नाम आएगा। जैसे पहला चित्र किसका है बच्चों, पहला चित्र हम देख सकते हैं कि पहले चित्र में हवन हो रहा है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हवन। तो इसी प्रकार से बच्चों आपको ये कार्य पूरा करना है। तो इसी के साथ आपका ये जो अध्याय है वो समाप्त हो जाएगा। तो चलिए अब हम अपना अगला अध्याय पढ़ते हैं। अब हमारा अगला अध्याय है 4, जिसका शीर्षक है 4 वर्ण वाले शब्द। तो बच्चों इस अध्याय में हमें अब क्या दिए गए हैं, 4 वर्ण वाले शब्द दिए गए हैं, यानी कि 4 अक्षरों को जोड़कर जो शब्द बनते हैं वो। तो सबसे पहला शब्द क्या है, क जमा स जमा र जमा त, कसरत। तो बच्चों आप इस प्रकार से भी इसे लिख सकते हैं कि कस जमा रत, तो वो क्या बन जाएगा, कसरत। ऐसे ही अगला है प जमा न, तो वो क्या बन जाएगा, पन। घ जमा ट, ये क्या बन जाएगा, घट। तो ये दोनों शब्द मिलकर क्या बन गए, पन घट। ऐसे ही ब जमा र बर, ग जमा द, गद, बरगद। क जमा त, कट। ह जमा ल, हल, कटहल। उ जमा प, उप। व जमा न, वन, उपवन। ट जमा म, टम। ट जमा म, टम। तो क्या बन गया बच्चों, टम टम। श जमा ल, शल। ज जमा म, जम, शलजम। ब जमा र बर, त जमा न, बर्तन। म जमा ल, मल। तो क्या बन गया बच्चों, मखमल। म जमा र मर, ह जमा म, हम, मरहम। अ जमा द अद, र जमा क, रक। तो क्या बन जाएगा बच्चों, अदरक। स जमा र सर, क जमा सा, कस, सर्कस। द जमा श दश, र जमा थ, रथ, दशरथ। थ जमा र थर, म जमा सा, मस, थर्मस। अ जमा च अच, क जमा न, कन, अचकन। ग जमा र गर, द जमा न, दन। तो क्या बन जाएगा बच्चों, गर्दन। त जमा र तर, क जमा श, कश, तरकश। ख जमा ट, खट। म जमा ल, मल। तो क्या बन गया बच्चों, खटमल। तो बच्चों अब यहाँ पे आपको 4 वर्णों के मेल से बनने वाले जो शब्द हैं वो दिए गए हैं। तो इन शब्दों को बच्चों आपको बोल बोल कर पढ़ना है। तो बोल बोल कर पढ़िए। पलटन, उबटन, शबनम, बचपन, पचपन, धड़कन, नटखट, सरपट, जमघट, करवट, सलवट, चटपट, कसरत, हसरत, भगवत, बरकत, गफलत, शरबत, नभचर, अफसर, हलधर, तरटर, अजगर, अरहर, हलचल,
अटकल, मलमल, दलदल, मखमल और समतल। और भी शब्द जो हैं वो यहाँ पे हमें दिए गए हैं। सर्कस, तरकश, थर्मस, अमरस, बरबस, तमसम, पतझड़, अनपढ़, गड़बड़, भगदड़, धड़कन, अकड़न, खटपट, फटफट, झटपट, पटपट, घटघट, मरघट, दमकल, परवल, कटहल, हड़कल, कलकल, छल छल, नफरत, धनपत, गणपत, मतलब, जनपथ और अचकन। तो ये थे बच्चों हमारे 4 अक्षर वाले शब्द। अब आपको बच्चों यहाँ पे दिया गया है 4 अक्षर वाले जो शब्द हैं उनसे जो वाक्य बनाए जाते हैं वो। तो इन्हें भी बच्चों आपको क्या करना है, बोल बोल कर पढ़ना है। तो 4 वर्णों के शब्दों से बने वाक्य। उबटन मल, पन घट चल, चटपट चल, थर्मस भर, बर्तन रख, पलटन आई। अकबर उपवन चल, बरगद पर चढ़, झटपट कसरत कर, अजगर मत पकड़, नटखट मत बन, टम टम पर चढ़, अनवर अचकन उधर रख, असलम चल कर अचकन पहन, रमन सरकस झटपट चल, टम टम पर सरकस चल, इधर गड़बड़ मत कर, बर्तन उधर मत रख, रतन झटपट घर चल, गड़बड़ मत कर, अदरक इधर मत रख, 55 तक पढ़, अब शरबत चख, अनपढ़ मत रह, शलजम उधर रख, कर इधर आ, सरगम आ गई, गणपत कसरत कर, करवट मत बदल, अचरज मत कर, छटपट कटहल इधर रख, थर्मस भर कर रख, मतलब समझ कर पढ़, सरगम उपवन चल, टम टम पर चढ़, अनबन मत कर, झटपट चल, दमकल पर मत चढ़, अचकन मत पकड़, हलचल मत कर, दल दल पर पग मत रख। तो बच्चों अब यहाँ पे आपको और भी वाक्य दिए गए हैं जो 4 अक्षर के शब्द से बनते हैं। तो इन वाक्यों का नाम है उपवन तक चल, अकबर अचकन पहनकर इधर आ, सब बर्तन उस तरफ रख, कतरन इधर मत रख, रपटन मत कर, अब गड़बड़ मत कर, धड़कन बढ़ गई, मरहम उधर रख कर आ, अब दमकल इधर आई, असगर आज सरकस चल, थर्मस इधर मत रख, झटपट उठकर खटमल पकड़, गर्दन कसरत मत मसल, गर्दन कसकर मत मसल, नटवर दशरथ धनपत गणपत सब इधर आओ, यह बर्तन उधर रख कर आओ, शबनम टम टम पर चढ़कर शहर गई, उपवन चल कर परवल चख, अहमद खटपट मत कर, बड़ बड़ मत कर, कटहल रख कर उपवन तक चल। तो ये थे बच्चों आपके वो वाक्य जो 4 अक्षर के मेल से जो शब्द बनते हैं वो। अब यहाँ पे आपको 2, 3 व 4 वर्णों से मिलकर बने वाक्य दिए गए हैं, यानी कि इन वाक्यों में 2, 3 और 4 वर्णों के मेल से जो शब्द बनते हैं वो सबका प्रयोग किया गया है। तो आपको क्या करना है कि पहले आपको इन्हें पढ़ना है जोड़ जोड़ कर, फिर उसके बाद जैसा ऊपर लिखा गया है वैसा ही आपको नीचे लिखने का अभ्यास करना है। तो पहला वाक्य क्या है, अचकन पहन पन घट चल। तो इसी प्रकार से आपको बोल बोल कर ये पूरा वाक्य लिखना है। तो जितने भी वाक्य आपको दिए गए हैं बच्चों आपको इसी प्रकार से बोल बोल कर लिखना है। अब यहाँ पे आपको और भी अभ्यास कार्य दिए गए हैं। तो सबसे पहला अभ्यास कार्य है चित्र देखकर शब्द लिखिए। तो जो भी आपको चित्र दिया गया है उनके शब्दों को आपको लिखना है। जैसे सबसे पहला चित्र किसका है, तरकश का। तो तरकश किस प्रकार से लिखा गया है, त जमा र जमा क जमा श। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, तरकश। ऐसे ही अगला जो चित्र है वो किसका है, खटमल का है। तो खटमल आप किस प्रकार से लिखेंगे, ख जमा त जमा म जमा ल, खटमल।
तो बच्चों ये पूरा कार्य आपको इसी प्रकार से करना है। अब अगला अभ्यास कार्य है चित्र देखकर वाक्य पूरे कीजिए। तो जो भी वाक्य आपको दिए गए हैं और उसके साथ जो चित्र दिया गया है, तो उन चित्रों को देखकर आपको उन वाक्यों को पूरा करना है। जैसे पहला चित्र किसका दिया गया है? अदरक का दिया गया है। तो आप वाक्य किस प्रकार से पूरा करेंगे? रतन अदरक इधर रख। तो इसी प्रकार से आपको बच्चों ये पूरे वाक्य करने हैं। अब अगला अभ्यास कार्य है निम्न वर्णों की सहायता से शब्द बनाइए। तो जो भी वर्ण आपको दिए गए हैं, तो उनकी सहायता से आपको 4 अक्षर वाले शब्द लिखने हैं। जैसे आप लिख सकते हैं ट म ट म टम टम। तो इसी प्रकार से बच्चों आपको इन वर्णों की सहायता से 4 अक्षर वाले शब्द लिखने हैं। अब आपका अगला अभ्यास कार्य है सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो जो भी आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं और जो वाक्य दिया गया है, उन वाक्यों को पहले पढ़ना है और जो शब्द दिए गए हैं उन दोनों शब्दों में से देखना है कि सही विकल्प यानी कि सही शब्द कौन सा है। जैसे वाक्य है पलक अब, फिर रिक्त स्थान दिया गया है मल। तो क्या मल? उपवन क्या होता है? उपवन तो एक वन होता है, और उपटन क्या होता है? जो हम अपने फेस पर, अपने चेहरे पर लगाते हैं, बेसन का उपटन होता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? पलक अब उबटन मल। तो इसी प्रकार से बच्चों आपको वाक्य को पढ़ना है, फिर उसके बाद जो सही शब्द है उस सही शब्द को इस वाक्य में लिखना है। तो इसी प्रकार से इन वाक्यों की पूर्ति करनी है। अब आपका अगला अभ्यास कार्य है चित्र को पहचान कर शब्द से मिलान कीजिए। तो जो भी चित्र आपको दिए गए हैं उनके सही शब्द से उनका मिलान करना है। जैसे पहला चित्र किसका है? हलधर का, यानी कि हल लेकर जो व्यक्ति जा रहा है वो क्या है? हलधर। तो हलधर के चित्र को हम हलधर शब्द से मिलाएंगे। तो इसी प्रकार से बच्चों आपको ये कार्य करना है। अब अगला अभ्यास कार्य है चित्र देखकर वर्ग पहेली पूरी कीजिए। तो आपको क्या करना है? जो भी चित्र दिए गए हैं और उनके आगे जो नंबर लिखा है, जैसे 1 2 3 जो भी संख्या लिखी है और वर्ग के अंदर जो भी संख्या लिखी है, उसके अनुसार आपको उन चित्रों के नाम को लिखना है। जैसे पहला चित्र किसका है? पनघट का। तो आप पहले वर्ग के नंबर पे आप क्या लिखेंगे? प न घ ट, पनघट। तो इसी प्रकार से बच्चों आपको ये पहेली पूरी करनी है। तो इसी के साथ बच्चों आपकी ये जो पुस्तक है वो यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये पुस्तक समझ आई होगी। तो इस पुस्तक में बच्चों हमने शब्दों का ज्ञान जाना, 2 अक्षर वाले, 3 अक्षर वाले और 4 अक्षर वाले शब्दों का ज्ञान। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये पुस्तक समझ आई होगी। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। तो चलिए इसी के साथ अब मैं आपको अलविदा कहती हूँ। बाय।